लो सतगुरु चरण को करो शुभे प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करो धनिषी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणिनाथ निज मूलपति श्री मेराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा गो पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। तेरे प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुम से चलत जहाज। मैं भी करनी वागे की लाज, वागे की लाज। बोल प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के अनुदित चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। अब आप अपने एकाग्रचित करते हुए सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए उनके नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए अब हम सब अपनी रतनबाई के संग अपने जागने के मूल मिलावा श्री पन्ना जी धाम में चलते हैं। इस दिव्य धरा को प्रणाम करते हुए, इस दिव्य चौखट को प्रणाम करते हुए, सुंदर चंदन के झूले पर इस तलहटी में मेरे धाम के धनी विराजमान है। इंद्रावती को एकाकार करके उनके हृदय को अपना धाम बनाकर कैसे सभी जागृत आत्माओं को परम धाम के वे अखंड सुख प्रदान कर रहे हैं। सुंदर सिंहासन जिस पर 12 थम कैसे स्वर्ण के झिलमिला रहे हैं और मेरे प्राण प्रियतम कैसे वांग में स्वरूप से विराजमान है। अपने इस मधुर मधुर वाणी स्वरूपी बांसुरी से आप सब रूहों को आह्वान कर रहे हैं। आप अपने घर के उन अखंड सुखों में रमण करें जिनमें हमेशा तुम रमण करती थी। हम रूहों के भी तो यही चाहना है कि फिर से हम अपने उन अखंड सुखों में रमण करें, जो सुख इतने अखंड, इतने दिव्य हैं, इतने आनंदप्रद हैं कि क्या वैकुंठ के और क्या गोलोक के सुख होंगे, कुछ नहीं है। जब इस काल माया के इंद्रियों के जो झूठे सुख जिनमें इतना आकर्षण की जीव
चाह कर भी छोड़ नहीं पाता। तो भला विचार करिए, तो मेरे परम धाम के वो अखंड सुख कैसे है। यदि रूह यदि रूह को एक बार इन अखंड सुखों का स्वाद लग जाए, तो फिर रूह नहीं हट पाती। जब हम हर पल अपने प्रियतम के संग कभी जमुना जी में झील ना करते, तो कभी जमुना जी के किनारे आई हुई रेती में कैसी भांति भांति की क्रीड़ा करते, जिनमें घुटनों तक धस धस कर जाते। इतना ही नहीं, एक दूसरे के ऊपर कैसे रेती उड़ाते, और ये रेत विचेतन ये भी अटखेलियां करती। इस रेती का एक एक कण इतना दैदीप्यमान, इतना प्रकाशमयी, इतना नूरी, कि मेरे धाम धनी या हमारे किसी भी अंग पर, वस्त्रों पर, आभूषणों पर, या लहराते हुए काले काले केशों पर अगर लग जाए, तो वही सितारों की भांति जगमगाने लगे। इस कुंज निकुंज की रेती में देखो, जमुना जी के किनार पाए आई हुई रेती को देखो, या फिर पश्चिम की चौगान में आई हुई इस अपार राशि में जो रेती आई है, इसमें होने वाली क्रीड़ा को देखो। जब मेरे प्राणों के प्रियता इस रेती में ताली देकर तोड़ते और श्यामा जी को इशारा करते कि पकड़ो, तो जरा प्रियतम की सुंदर शोभा को तो निहारो। सखियो, हमें धाम में नहीं पता था, क्या मेरे धनी का इश्क है, क्या मेरे धनी की शोभा है, और क्या इससे आनंद आता है। ये तो मेरे प्राणों के प्रिय, अब इस खेल के माध्यम से इन सुखों की अनुभूति हमें करा रहे हैं। मेरे प्राण प्रियतम, इस कोमल कोमल उज्जवल रेती में जब अपने अति कोमल और वर्ण के लालिमा से युक्त इन चरणों को इस रेती में रखकर और फिर टेक लगाकर दौड़ते हैं, इन चरणों से जब रेती उड़ती है तो कितनी सुंदर लगती है। और जब पीछे को मुड़ मुड़ कर बार बार कभी हाथों से इशारा करते, कभी चुटकी देते, कभी ताली देकर इशारा करते
अभी पकड़ो। हाँ प्रियतम का वो अंगों का मोड़ना, अति कोमल उज्जवल हस्त कमल, इनके नखों से निकलता हुआ नूर, और इतना ही नहीं, इन उंगलियों में आई हुई मुद्रिकाओं का नूर। जब मेरे प्राण प्रियतम अपने हाथों से इशारा करके हमें बुलाते, तो मानो पूरा नूर का पुंज ही हिलोरे ले रहा है, जो आगे पीछे हो रहा है। मेरे प्राण प्रियतम के इन हस्त कमलों में आई हुई पहुंची कड़ा, और इतना ही नहीं, बाजू बंद के लटकते हुए फुमक, उन फुमकों में लगे हुए घुंघरू, और इन घुंघरू से निकलती मधुर मधुर ध्वनि, मानो हर आभूषण के अंदर से यही पुकार आ रही है, रू आओ पकड़ो। पकड़ो क्यों? जो मेरे धनी के हृदय में चल रहा है, वही इन आभूषणों के माध्यम से बाहर प्रकट हो रहा है। एक एक अंग की शोभा इतनी मदमस्त, इतनी आनंददायी है। जरा देखो तो सही, जब मेरे प्राण प्रियतम अपने इन चरणों को मोड़ते हैं, घुटनों को मोड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए, तो ये आभूषण भी पीछे से आगे को कैसे एकदम लहरा कर चरणों से और मजबूती से लिपट जा रहे हैं। मेरे प्राण प्रियतम के घुटनों का मोड़ना, और जैसे ही घुटने मुड़े, जो अति विशाल घेरे वाला जो जामा, इस जामे के बॉर्डर पर लगे हुए रत्नों की शोभा, जो सुंदर सुंदर पुष्पों के पंखुड़ियों पर जड़े हुए अति शोभायमान हो रहे हैं। जामे के घेरे पर आए हुए इन फूलों पत्तियों वृक्षों लताओं, इनके चित्र बड़े सुंदर लग रहे हैं। जब मेरे प्राण प्रियतम अपने घुटनों को मोड़कर आगे की ओर बढ़ते हैं, तो लहराता हुआ जामे का घेर इतना सुंदर पीछे की ओर को उड़ता हुआ, बस दिल कर रहा है कि अब पकड़े अब पकड़े अब पकड़े। मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ ने अपने अति कोमल, अति पतले, अति नाजुक कमर पर सुंदर पटुका जो धारण किया हुआ है, ये पटुका जो आगे की ओर लटका हुआ, घुटनों से लग लग कर कैसे ये भी पीछे की ओर लहराता हुआ अति सुंदर लग रहा है।
और इनके नीचे लटके हुए फुम्मक, इन फुम्मकों में छोटी छोटी घुंघरियों की झनकार मानो हम रूहों का हौसला बढ़ा रही है। मेरे प्राण प्रियतम के पीठ पर आए हुए इन हारों के फुमकों को देखिए, जो एक एक हार के फुम्मक लटके हुए रेशम की डोरी, इतनी मुलायम, इतनी कोमल, एक एक डोरी में सब रंगों की झलकार। और जरा देखो तो सही, इनमें लटकते हुए फुम्मकों में भी सब रंग नजर आ रहे हैं। इनमें भी पीछे की साइड में छोटी छोटी घुंघरियां कैसे खन खन की मधुर आवाज कर रही है। मेरे प्राण प्रियतम के वक्ष स्थल पर आए हुए इन पांच हारों की पांच लड़ियां पीछे अति सुंदर लग रही हैं। जब मेरे प्राण प्रियतम दौड़ते हैं तो ये हार ऊपर नीचे होते हुए कितने सुंदर, और इनसे निकलता हुआ प्रकाश कैसे झिलमिला रहा है। मेरे धाम धनी के हृदय के धड़कने के साथ साथ ही ये हारों की भी स्पीड बढ़ रही है। ये भी धड़क रहे हैं, इनमें भी स्पंदन हो रहा है, इनमें भी वही आनंद की मस्ती छाई हुई है। जरा देखो तो सही, मेरे प्राण प्रियतम के अति सुंदर, अति नूरमयी ये जो जामा, इस जामे के पृष्ठभाग पर जरा दृष्टि तो डालो। इस पर कितना सुंदर ये हरे रंग का पटुका, कभी पीले रंग का नजर आता है, कभी लाल तो कभी हरा। इसके किनार पर भी जड़े हुए रत्न, उनसे निकलता हुआ प्रकाश। इतना सुंदर लग रहा है। इसकी सुंदर शोभा को देखो तो सही। हे मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, आपके अति सुंदर इन वक्ष स्थलों पर आए हुए घेवड़े की चित्रकारी कितनी सुंदर, और छोटी छोटी बूटियां, छोटे छोटे पुष्प कैसे झिलमिल 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 कर रहे हैं।
हे मेरे प्राणों के प्रियतम, मेरे प्राणों के वल्लभ, आपके अति सुंदर नूरी केश, अति घुंघराले, इनसे निकलता हुआ प्रकाश, और यदि मैं इस मुकुट की शोभा को देखूं, ये मुकुट अति सुंदर, चारों तरफ वो बाग की भांति कैसे चारों तरफ एक सुंदर रत्नों से चढ़ा हुआ घेरा, मुकुट के ये सुंदर कांगरी, इनमें आई हुई दुगदुगी, फलंगी, चंद्रिका, जो मेरे धाम धनी के कान के ऊपर अति सुंदर लगती है। एक तरफ तो मेरे प्राण प्रियतम के इन कानों के आभूषण, और दूसरा ऊपर से लटकती हुई ये चंद्रिका, अति सुंदर। दिल की ठहर जाओ, और ठहर कर अपने धनी के इन सुंदर नूरे वस्त्र और नूरे आभूषणों की शोभा को बस देखती ही रहो। इस मुकुट में तो चारों तरफ सुंदर नग ही नग जड़े हुए नजर आ रहे हैं। एक तो केसों के अंदर से निकलता हुआ नूर, और दूसरा इस मुकुट में से निकलता हुआ नूर में प्रकाश, मानो ये मेरे धाम धनी के इन केशों का ही प्रकाश। मेरे मेरे प्राण वल्लभ का ये नूरी स्वरूप, और जब धीरे से अपनी गर्दन मोड़कर प्रियतम देखते हैं, तो अग्र भाग मुकुट का इतना सुंदर, मानो को ये हीरे का महल ही मेरे धनी के शीश कमल पर शोभायमान हो रहा। प्राण प्रियतम का वो आधा मुख जो दौड़ते हुए नजर आता है, बार 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 मेरे प्राण प्रियतम के इन कपोलों पर ये कानों के आभूषण, कर्ण फूलों का ये स्पर्श करना, इनका नृत्य करना, इनकी मधुर मधुर ध्वनि प्रकट होना अति मनमोहक लग रहा है। जरा कानों के आभूषणों की सुंदर शोभा को निहारो। मेरे धाम धनी के श्रवण अंग अति विशाल, अति गंभीर, अति चौकस, गोर वर्ण के लालिमा से युक्त, और जितने भी गुण इन श्रवण अंगों में है, वे सब के सब गुण मेरे प्राण प्रियतम के इन श्रवण अंगों के आभूषणों में प्रकट हो रहे हैं। जरा देखो तो इन कर्णफूल की शोभा को देखो,
अति कोमल, उज्जवल, लालिमा से युक्त कानों में मेरे धनी ने जो कर्ण फूल पहने हैं, उनकी कोके की शोभा को देखिए। लाल रंग का मोती कैसे मेरे प्राण प्रियतम के इन कानों से प्रकट होता नजर आ रहा है। इनसे निकलती हुई सुंदर कड़ियां, जिन कड़ियों में छोटी छोटी चित्रकारी बनकर हीरा, माणिक, मोती और नीलवे के नग जगमगा रहे हैं। अब इससे नीचे और इस फूल की शोभा को देखो तो कैसे सुंदर एक छतरी की भांति इन पर बड़े ही महीन महीन चित्रकारी और नीचे लटकते हुए छोटे छोटे घुंघरू, और ये घुंघरू भी कुंडियों में लगे हुए, जिन जो कुंडियां भी स्वर्ण की और इनमें भी सभी रंगों की झलकार हो रही है। इनसे घुंघरू जब आपस में टकराते हैं तो कितने मधुर ध्वनि करके प्रियतम का गुणगान करते हैं। ये कर्णफूल ऐसे लग रहे हैं मानो स्वर्ण का ही ये कोई छत्र लटका हुआ, इनके अंदर से निकलता हुआ प्रकाश मेरे धाम धनी के इस वक्ष स्थल को और ज्यादा प्रकाशित कर रहा है। और जब ये आगे पीछे होता है तो इनसे निकलती हुई मधुर ध्वनि के साथ साथ इनसे निकलता हुआ नूरी प्रकाश भी कितना सुंदर लगता है। और हवा में लहराते हुए ये नूरमयी केश, इनसे निकलती हुई खुशबू मानो ऐसे हमें अपनी ओर खींच रही है, जैसे हवा में लहराती हुई बिछोरी बार बार लहरा लहरा कर इशारा कर रही है और कह रही कि पकड़ो, मुझे पकड़ो। ऐसे ही मेरे धाम धनी के सुंदर केश, अति घुंघराले केश, ये पीछे को दौड़ते मुड़ते हुए, और इनको उड़ने के लिए हवा की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्वयं चेतन है, जड़ नहीं है। ये चेतन है तो ये भी धनी की तरह ही आनंद की मस्ती में मस्त होते हुए हम रूहों को बार 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 बुला रहे हैं। मेरे प्राण प्रियतम की इस वक्ष स्थल पर आई हुई पिछोरी की शोभा को भी तो देख लो। आसमानी रंग के पिछोरी, जिसके किनार पर अनेक भांति भांति की लताएं, ऐसा लग रहा है मानो ये आसमानी रंग की बिछोरी जिसमें सफेद रंग भी दृष्टिगोचर हो रहा है, मानो मेरी जमुना जी का बहता हुआ जल, और इसकी किनार सुंदर जमुना जी की पाल हो,
जिन बालों पर सुंदर सुंदर नूरमयी झिल मिलाते हुए वृक्षों की शोभा, पेड़ पौधों की शोभा, उन पर पत्तियों की शोभा, फूलों की शोभा अति सुंदर लग रही है। इस बिछोरी को भी तो देखो, इस पर कितने सुंदर सुंदर चित्र बने हुए। कहीं मछलियों की आकृति है, तो कहीं नृत्य करते हुए मयूर, कहीं तोता तो कहीं मैना, और ये सब चेतन। से निकलती हुई इनकी मधुर मधुर ध्वनि। ये बिछोरी लहराते हुए जल की भांति नजर आ रही है, और इनमें तैरते हुए पशु पक्षियों के चित्र अति सुंदर। और इस बिछोरी को देखो तो सही, मेरी धाम धनी के वक्ष स्थल से लगती हुई कैसे दूसरी साइड में भी दोनों तरफ से अति सुंदर लग रही है। मेरे प्राण वल्लभ का ये नूरी स्वरूप शब्दों की सीमा से परे है। एक तो मेरे प्राण प्रियतम के इन नूरी अंगों का प्रकाश, दूसरा ये उड़ती हुई रेती, इसका नूरी प्रकाश, और फिर दोनों तरफ आए हुए वृक्ष और वृक्षों से निकलता हुआ नूरी प्रकाश, मानो नूर ही नूर से टकराकर यहाँ अति सुंदर, अति मनोहारी दृश्य प्रकट कर रहा है। जब मेरे प्राण प्रियतम और मस्ती में आते हैं तो घुटनों घुटनों तक इस रेती में धंस जाते हैं। क्यों? ताकि मेरी रूहें मुझे पकड़ सके। ये मेरे धनी की एक युक्ति है अपनी रूहों से मिलन की। जो रेती पर मेरे धाम धनी अति कोमल चरण रखते, हवा की भांति उड़ते जा रहे, धीरे 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 रेती में और गहरे तक धंसते जाते, और धंसते धंसते जब घुटनों तक धंस जाते, तो आखिर में जब रेती पर लेट ही जाते तो कितनी सुंदर शोभा। और इधर वो आनंद श्यामा जी के हृदय में इतनी तीव्रता से प्रवाहित हो रहा है कि बस श्यामा जी के दिल में यही कि धनी को पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वो आनंद और देने के लिए हृदय में और रस को प्रवाहित कर देते हैं। तो अति तो तीव्र गति से आती हुई श्यामा जी कैसे प्राण प्रियतम को पकड़कर इसी रेती में गिर जाती है, और उस आनंद की और लहरें जब हम रूहों के अंदर उठती हैं, तो झुंड की झुंड सखियां आकर कैसे प्राण प्रियतम और अपने आनंद श्यामा जी के संग में आकर इसी रेती में धस धस कर उलट पुलट हो जाती है। कैसे आनंद की मस्ती में मस्त एक दूसरे के ऊपर गिर गिर कर कैसे हटके लिया कर रही, क्योंकि यहाँ के शरीर नूरमयी है, चेतन है, कोई बोझ नहीं है कि एक दूसरे के ऊपर गिरे तो चोट लग जाएगी। नहीं,
ये आनंद की मस्ती है, नूरी तन है, नूरी रेती है। और क्या आनंद, क्या खुशी रूहों को आती कि हमने अपने श्यामा जी को पकड़ लिया। लेकिन ये पकड़ा नहीं, ये मेरे धनी ने पकड़वाया है हम सबको आनंदित करने के लिए। जो आनंद हम रूहों को, वो आनंद मेरी श्यामा जी को कितनी खुश हो रही है कि मैंने प्राण प्रियतम को पकड़ लिया है। भले ही पिछोरी पकड़ते पकड़ते मैंने धनी का जामा पकड़ लिया, और जामा पकड़ते पकड़ते ऐसे पीछे से आकर धनी की कमर को पकड़ लिया, लेकिन नहीं, ये धाम धनी ने श्रम को पकड़वाया है हम आत्माओं को आनंद देने के लिए। धाम धनी अति प्रसन्न हो रहे हैं हम सखियों को ये आनंद देकर। इसी भांति मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, हमें इस संसार रूपी रेती में भी इशारा कर करके अपना सुंदर स्वरूप दिखा दिखा कर हमको बुला रहे हैं और पकड़ने का इशारा कर रहे हैं। लेकिन जो रूह पकड़ लेती है, तो ये देखिए कि वो खुद नहीं पकड़ रही, वो धनी पकड़वा रहे हैं उस आत्मा को आनंद देने के लिए, उस आत्मा को शोभा देने के लिए। ये मेरे धनी का लाड, मेरे धनी का प्यार है, जो हम रूहों को हमेशा धाम में आनंदित करते और इस खेल में भी आनंद ही दे रहे हैं। ऐसे मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ का ये प्यार, उनकी महिमा, उनका लाड, उनका प्यार, उनकी लज्जत, इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे धनी हमेशा हमको आनंद ही आनंद देते हैं। ऐसे धनी के, ऐसे प्राण प्रियतम के अंग अंग पर मैं वारी वारी जाऊं, वारी वारी जाऊं, वारी वारी। मेरे प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी प्रणाम जी। सभी सुंदर शाम के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर शाम के प्रणाम जी, सभी सुंदर